तो दोस्तों सोचिए, जब जिंदगी थोड़ी संभलती दिखे और आपको लगे कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी किस्मत एक ऐसा झटका देती है कि सब कुछ बिखर जाता है। झनक की जिंदगी भी इस वक्त कुछ ऐसी ही है। कॉलेज का सपना, नया रास्ता, एक उम्मीद, लेकिन उसी के साथ फिर से वही पुराना दर्द, वही मजबूरी और वही सवाल, क्या झनक फिर किसी की कठपुतली बन जाएगी? नहीं, इस बार नहीं। इस बार झनक ने ठान लिया है कि अब वह किसी के इशारों पर नहीं नाचेगी। कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स के लिए गार्डियन के सिग्नेचर चाहिए और प्रिंसिपल साफ कह देता है कि बिना सिग्नेचर के फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। झनक कुछ पल के लिए ठहर जाती है, सोचती है, क्या एक बार फिर उसे उसी ऋषि के पास जाना पड़ेगा जिसके साथ उसके रिश्ते का नाम तक कोई तय नहीं कर पाया। लेकिन जब सपनों का सवाल हो तो झनक पीछे हटने वालों में से नहीं। वो चुपचाप कॉलेज से निकलती है और ऋषि के घर की तरफ बढ़ती है। उसे यह नहीं पता कि उसके इस कदम से कितनी जिंदगियां हिलने वाली हैं। उधर ऋषि के घर में माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। अदिति की तबीयत खराब है, पूरा घर तनाव में डूबा हुआ है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और जब सबकी नजरें उस ओर जाती हैं तो सामने खड़ी होती है झनक। सब दंग रह जाते हैं। तुम यहाँ इस वक्त? एक के बाद एक सवाल गूंजने लगते हैं। तभी ऋषि आता है, चेहरे पर गिल्ट, आंखों में दर्द और दिल में अधूरी बातें। झनक की आंखों में उम्मीद है, शायद इस बार वह मदद से ज्यादा इज्जत चाहती है। लेकिन अदिति के दिल में तो पहले से ही आग सुलग रही है। उसे लगने लगता है कि झनक फिर से उसके रिश्ते में दरार डालने आई है। ऋषि झनक से पूछता है कि वो क्यों आई है, तो झनक धीमी आवाज में कहती है, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर चाहिए। किसी ने कहा नहीं होगा, लेकिन मुझे खुद आना पड़ा। ऋषि कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। वो जानता है कि यह सिग्नेचर सिर्फ एक कागज पर नहीं है, बल्कि उस रिश्ते पर है जो कभी आधा अधूरा रह गया था। अदिति सब सुन रही है और उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। वो सोचती है कि क्यों झनक बार बार उसकी जिंदगी में लौट आती है। क्यों वह हर बार ऋषि को उससे छीनने आ जाती है। लेकिन झनक इस बार डरती नहीं। वह साफ कहती है, मैं किसी का कुछ छीनने नहीं आई हूँ। मैं अपनी मेहनत से जीना चाहती हूँ, किसी की दया से नहीं। कॉलेज में भी मिस्टी झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह पुरानी झनक नहीं रही। उसने सबके सामने मिस्टी को जवाब दे दिया, तुमसे बात करना अपने आप को अपमानित करने जैसा है। सब हैरान रह गए क्योंकि इस बार झनक ने अपने आत्मसम्मान की आवाज उठाई थी। लेकिन इस आत्मसम्मान की कीमत उसे भारी पड़ने वाली है। अब असली तूफान आने वाला है। ऋषि, जो हमेशा अपने दिल की उलझन और अदिति की जिम्मेदारियों के बीच फंसा रहता है, झनक की मदद करने का फैसला कर लेता है। वो 27,000 रुपए देकर उसकी फीस भरने की बात करता है और साथ में उसे रहने के लिए अपने दोस्त का फ्लैट ऑफर करता है। झनक पहले तो इनकार करती है, लेकिन फिर उसकी मजबूरी जीत जाती है। वो कहती है, आप बार बार मेरी मदद क्यों करते हैं? मैं खुद संभाल लूंगी। ऋषि बस इतना कह पाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जिद है जो मुझे खुद से मिलाती है। लेकिन शहर में झनक के लिए खतरे खत्म नहीं होते। जिस फ्लैट में वो रहने जाती है, वहां एक मंचले की नजर उस पर पड़ जाती है और झनक को वहां से निकलना पड़ता है। वो डर जाती है, लेकिन टूटती नहीं। और यही डर उसे वापस ले आता है, उसी घर में, ऋषि के घर में। जब वह फिर से उस दरवाजे पर आती है, तो इस बार अदिति का चेहरा देखकर जैसे सब कुछ जम सा जाता है। अदिति की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों। फिर से तुम? वो चीख उठती है। लेकिन झनक इस बार साफ कहती है, मैं यहाँ किसी की भीख लेने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो गलत था और अब मैं भागना नहीं चाहती। ऋषि दोनों के बीच खड़ा रह जाता है, एक तरफ उसकी जिम्मेदारी, दूसरी तरफ उसका अतीत। अदिति का गुस्सा फूट पड़ता है। क्यों आती है यह लड़की बार बार? क्यों मेरी जिंदगी को नर्क बना देती है? क्यों नहीं छोड़ देती मेरे ऋषि को? लेकिन इस बार झनक चुप नहीं रहती। वो कहती है, कभी मैंने खुद नहीं चाहा कि मैं इस घर में आऊं।
पहले तुम लोगों ने बुलाया, फिर भगाया, और अब जब मैं वापस आई हूं तो मैं अपनी मर्यादा के साथ आई हूं। और हाँ, अगर बार बार मुझे यह सुनना पड़े कि मैं किसी के बीच आई हूं, तो सुन लो, आज भी मेरे और ऋषि के बीच का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। कोई तलाक नहीं हुआ, कोई कागज पर दस्तखत नहीं हुए। मैं उसकी पत्नी थी और हूं। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। ऋषि के चेहरे पर पसीना, अदिति के चेहरे पर अविश्वास और झनक की आंखों में दृढ़ता, जैसे उसने अपने अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी हों। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो लगभग गिर पड़ती है, उसके चेहरे की चमक गायब हो जाती है। उसे लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वो बड़बड़ाने लगती है, क्यों नहीं चली जाती यह लड़की? क्यों बार बार लौट आती है? क्यों मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती है? ऋषि उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन झनक अब पीछे नहीं हटती। मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। ऋषि ने खुद मुझे इस घर में लाया था, पहले भी और आज भी। अगर किसी को जवाब चाहिए तो उनसे पूछो, मुझसे नहीं। अदिति रोती है, चिल्लाती है, लेकिन झनक की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास झलकता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में है। ऋषि का दिल दो हिस्सों में बंट चुका है। अदिति की दुनिया बिखर चुकी है और झनक, वो अब वह मासूम लड़की नहीं रही जो हालात के आगे झुक जाती थी। अब वह नई झनक है जो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। एक सिग्नेचर उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन शायद उसी सिग्नेचर से पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। और दोस्तों, यही तो है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी जिंदगी एक और मोड़ ले लेती है। झनक का यह सफर अब सिर्फ जंग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की क्रांति बनने जा रहा है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वो दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा और झनक की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। और जैसे ही अदिति की हालत सुधरने लगती है, उसी वक्त घर में फिर से एक तूफान उठता है। ऋषि की आंखों के सामने खड़ी झनक, हाथ में कॉलेज के फॉर्म लिए, उम्मीद से भरी निगाहों के साथ कहती है, बस एक सिग्नेचर चाहिए, बस एक। और पूरे घर की हवा अचानक भारी हो जाती है। अनिरुद्ध, अदिति और बाकी परिवार के लोग एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो। ऋषि की मां तो बिना देर किए बोल पड़ती है, फिर से आ गई तुम? बार बार इस घर का रास्ता क्यों पकड़ लेती हो? लेकिन झनक के चेहरे पर इस बार डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह धीरे धीरे बोली, क्योंकि इस बार मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। ऋषि कुछ कहना चाहता है, पर उसके शब्द गले में अटक जाते हैं। अदिति की आंखों में आग है और झनक के लहजे में सच्चाई। घर में तनातनी का माहौल था, लेकिन बाहर कॉलेज में भी हलचल मची हुई थी। मिस्टी झनक की फिर से बेइज्जती करने की साजिश रच रही थी। पर इस बार झनक ने साफ कह दिया, मुझसे बात करना अपने अपमान को न्योता देने के बराबर है। यह सुनते ही मिस्टी की आंखों में गुस्सा भर आया, लेकिन झनक मुड़कर चली गई। उसके हर कदम से अब आत्मविश्वास झलक रहा था। झनक को अब किसी के डर की परवाह नहीं थी। उसके सामने बस उसकी मां का सपना था, डॉक्टर बनना। लेकिन किसे पता था कि यह सपना उसे फिर उसी घर की चौखट पर ले आएगा, जहां से उसने कभी हमेशा के लिए जाने की कसम खाई थी। ऋषि के घर पहुंचते ही सबकी नजरें झनक पर टिक जाती हैं। कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा कि वह इतनी हिम्मत जुटाकर वापस आ गई। अदिति तो जैसे सुन्न रह गई थी। वह फटी आंखों से झनक को देखती रही। तभी ऋषि कमरे में आता है और उसके कदम जैसे थम जाते हैं। झनक की आंखों में उम्मीद है और ऋषि के दिल में गिल्ट और बेबसी। वह बस इतना कह पाता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। झनक जवाब देती है, मुझे हक है। आपने कहा था जब भी मदद चाहिए होगी आ जाना। पूरे कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। अदिति गुस्से में फट पड़ती है, यह लड़की बार बार हमारे घर का सुकून क्यों छीनने आती है? क्या चाहती है? लेकिन झनक इस बार किसी को सफाई नहीं दे रही थी। वह बस ऋषि की आंखों में देखती है और कहती है, एक सिग्नेचर से मेरा भविष्य तय होगा और आप ही मेरे गार्डियन हैं। ऋषि के दिल में तूफान मचा था।
एक तरफ अदिति की तबीयत, दूसरी तरफ झनक की पढ़ाई और बीच में उसका खुद का झूठा रिश्ता। परिवार के लोग एक सुर में बोलते हैं, मत करना साइन, इससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अदिति तो सीधे बोल देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और मदद करना दो अलग बातें हैं और मैं इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकती। ऋषि कुछ देर खामोश रहता है और फिर धीरे से कहता है, पर वो तुम्हारी बहन है। यह सुनते ही अदिति और भड़क जाती है। तभी झनक की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, पर वह खुद को संभाल लेती है। अगर भरोसा नहीं है तो डर भी नहीं होना चाहिए, वह दृढ़ आवाज में कहती है। इस पूरे माहौल में अनिरुद्ध भी अपनी नाराजगी दिखाता है। वह गुस्से में झनक को ताने मारता है कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है और तू यहाँ ड्रामा करने चली आई। लेकिन झनक अब किसी की चुप्पी या गालियों से टूटने वाली नहीं थी। उसने पहली बार पूरे घर के सामने कहा, ऋषि मेरे पति हैं। यह रिश्ता अधूरा नहीं, अधूरा छोड़ा गया है। न तलाक हुआ, न रजिस्ट्रेशन, तो हक मेरा है। ये सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। ऋषि कुछ पल के लिए जड़ हो गया। अदिति को जैसे करंट लग गया हो। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन झनक इस बार पीछे नहीं हटी। फिर गांव से आई मून और सखी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने अनिरुद्ध को याद दिलाया कि झनक ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो तो बस अपनी मां का सपना पूरा करना चाहती है। झनक ने भी कहा, मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, बस अपने लिए एक रास्ता मांग रही हूँ। उसका लहजा शांत था, पर उसमें एक सच्चाई की गूंज थी जो सबको चुभ रही थी। ऋषि की मां ताना मारती है, अगर इतना ही हक चाहिए था तो पहले क्यों गई थी? झनक शांत स्वर में जवाब देती है, क्योंकि तब मैं खुद को कमजोर समझती थी, अब नहीं। उसी वक्त अदिति गुस्से में फट पड़ती है, तुमने हमारा घर बर्बाद किया, हमारी इज्जत मिटा दी। और झनक का धैर्य टूट जाता है। अगर मैंने आपका घर बर्बाद किया होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। आपके घर में झूठ और दिखावे का रिश्ता है और मैं उस झूठ से मुक्त होना चाहती हूँ। कमरा जैसे जल उठा हो। अनिरुद्ध गुस्से से उबल रहा था, अदिति सिसक रही थी और ऋषि मौन खड़ा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। इसी बीच बाहर कॉलेज में भी साजिशें चल रही थीं। अर्शी और अनिरुद्ध मिलकर झनक का एडमिशन रद्द करवाने की कोशिश कर रहे थे। अर्शी प्रिंसिपल से कहती है, यह लड़की कोलकाता में नहीं पढ़ सकती, और अनिरुद्ध पैसे का लालच देकर प्रिंसिपल पर दबाव बनाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वक्त ऋषि सब कुछ सुन लेगा। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, ऋषि का दिल दहल जाता है। उसे समझ आता है कि झनक से नफरत करने वालों ने कितनी गहरी चाल चली थी। ऋषि गुस्से में घर लौटता है। उसकी आंखों में अब पश्चाताप नहीं बल्कि आग थी। वह सीधे अनिरुद्ध के सामने बोलता है, आपने मेरी जिंदगी और झनक की मेहनत दोनों से खिलवाड़ किया है। अब मैं किसी का गुलाम नहीं। अदिति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह पहली बार पूरी सच्चाई के साथ खड़ा होता है। अगर किसी ने गलत किया है तो मैं चुप नहीं रहूंगा, वह कहता है। अब मामला सिर्फ एक सिग्नेचर का नहीं था, अब यह इज्जत, सच और रिश्ते की लड़ाई थी। झनक अब कॉलेज के बाहर खड़ी है, हाथ में वो फॉर्म लिए जिसके साइन पर उसकी दुनिया टिकी है। ऋषि आता है और बिना कुछ कहे साइन कर देता है। झनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, राहत, गुस्से और गर्व के मिलेजुले एहसास के साथ। अदिति खिड़की से यह सब देखती है और टूट जाती है। ऋषि अब फैसला कर चुका है। झूठे रिश्तों की बेड़ियों को तोड़कर वह झनक की सच्चाई के साथ खड़ा होगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। अर्शी और अनिरुद्ध की साजिशें बेनकाब होंगी, झनक की मेहनत रंग लाएगी और ऋषि को खुद से जुड़े हर झूठ का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या ऋषि अदिति से रिश्ता तोड़ देगा? क्या झनक का भविष्य सुरक्षित रहेगा? और क्या सच में यह रिश्ता अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा? आने वाले एपिसोड में यह सब देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि कहानी अब सिर्फ झनक की नहीं बल्कि उसकी आत्मसम्मान की लड़ाई की बन चुकी है। एक ऐसी लड़ाई जो हर दर्शक के दिल को छू जाएगी।